हम भूगोल में 12वीं 8 पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसमें संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन संकल्पना क्या है? संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार से जिमरमैन ने लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्ति आवश्यकताओं और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। ये जिमरमैन ने संसाधन संकल्पना की परिभाषा दी थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब मनुष्य उसका उपयोग करेगा। उपयोग कब करेगा? जब मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता होगी और फिर उसका वह उपयोग करेगा, तभी वह संसाधन कहलाएगा, अन्यथा संसाधन नहीं कहलाएगा। लाखों वर्षों पूर्व जब मानव का उद्भव, विकास या कहीं जन्म हुआ, तब मानव अपने बुद्धि के बल, अपने बुद्धि के विकास के साथ साथ, जैसे कोयले का उपयोग करना मनुष्य से पहले जंगलों का पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ, जिसकी वजह से जंगल पृथ्वी के अंदर नीचे दब गए और लाखों करोड़ों वर्षों पर तब उसके दबाव के कारण कोयले का, पेट्रोल का, इनका निर्माण हो गया। जब तक मनुष्य ने कोयले का उपयोग नहीं किया, तब तक वह संसाधन नहीं कहलाया। जब उन्होंने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया और मानव की उससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, तो वह संसाधन कहलाता है। तो इसी प्रकार से आबाद में हम आगे संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे उत्पाद के आधार पर जैविक संसाधन, जैविक संसाधन जिसमें जैविक या जीवन संभव होता है, वे जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति आदि। ये नवीकरणीय भी है, यानी एक बार इनका उपयोग करने के बाद में भी हम दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं, अर्थात ये असमापित संसाधन कहलाते हैं। दूसरा उत्पाद के आधार पर आता है अजैविक संसाधन, जिनको एक तरह से हम कहें मृत या निर्जीव कहें। वे सभी प्रकार के जड़ और निर्जीव घटक को से संबंधित संसाधन है, वो अजैविक संसाधन की श्रेणी में शामिल होता है। जैसे समस्त खनिज, क्योंकि खनिज है उसमें किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। भूमि, मिट्टी, पवन, जल, ज्वारीय, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे के सारे अजैविक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगर संसाधनों का यहाँ दिखाया गया कि संसाधनों का वर्गीकरण, आप इसका अध्ययन कर लेना, बड़े अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। और उसके बाद उद्देश्य के आधार पर संसाधन, जैसे ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा शक्ति के संसाधन, जिसमें जैसे अगर बात करें पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, मानव शक्ति, पशु शक्ति, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऊर्जा की शक्ति के संसाधन हैं। लेकिन फिर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। परंपरागत, परंपरागत वे संसाधन कहलाते हैं कि मनुष्य हजारों वर्षों पूर्व उन संसाधनों का, उन वस्तुओं का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था शक्ति के रूप में। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ये कहलाते परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, जिन संसाधनों का अभी अभी उपयोग मनुष्य ने शुरू किया ना कुछ वर्षों पहले, गैर परंपरागत संसाधन कहलाते। जैसे पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये आते हैं संसाधन की इस श्रेणी में। उसके बाद में देखिए आप, उसके बाद में
उपयोगिता, उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, उपयोगिता की सतता के आधार पर नवीकरणीय या समाप्य संसाधन, यानी अनवीकरणीय जिनका उपयोग एक बार करने के बाद में दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते, या उनको हम कहें समाप्य, एक बार जिनका उपयोग करने के बारे में बाद में उसका दोबारा नवीनीकरण नहीं हो सकता। जैसे कोयला है, कोयले का हम उपयोग करेंगे, या पेट्रोलियम है उसका उपयोग करेंगे, कोयले को हम जलाएंगे तो राख हो जाएगी। पेट्रोलियम को गाड़ी में या मोटरसाइकिल या इस प्रकार के किसी साधन में हम डालते हैं तो एक वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में दोबारा उसका उपयोग नहीं हो सकता। यानी कि खनिज एक बार निकालने के बाद में दोबारा उस जगह वो नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए वो निर्जीव की श्रेणी में आता है। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम ये इसी श्रेणी में आते हैं। उसके बाद ये नवीकरणीय संसाधन या असमाप्य, एक ही बात है। नवीकरणीय जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, समाप्य होते हैं जो वो असमाप्य, वो कभी संसाधन समाप्त नहीं होते। जिस प्रकार से मानव, पशु, वन, जल, भूतापीय, ज्वारी ऊर्जा। व्यक्तित्व के आधार पर अगर हम बात करते हैं, नहीं सॉरी, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व संसाधन। ये इनमें से बोर्ड की परीक्षा में हर साल उत्पाद के आधार पर या राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार के छोटे प्रश्न है वो अवश्य, तो इसको नोट कर लें बच्चे सभी। संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण का अभिप्राय ये है कि अपने आने वाली पीढ़ियों का यदि हमें विकास करना है तो संसाधनों का उपयोग मितव्ययितापूर्ण, यानी कम से कम उपयोग करें, और उनका उपयोग ऐसे जगह करें जो सामरिक दृष्टि से राष्ट्र के हित में हो। तो इस प्रकार से उनका कम से कम, जैसे आजकल लोहे की जगह प्लास्टिक का या इस प्रकार से उसका उपयोग हम करते हैं। उसके बाद में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? यदि हम संसाधनों को मानव के सतत विकास के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग बहुत ज़रूरी है। संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करने के लिए इनका संरक्षण भी आवश्यक है। यदि हम इनका अंदाज, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमें नगरीकरण, औद्योगिकरण, वृक्षों की अनधिकृत कटाई, पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ संसाधन भी समाप्त हो जाते हैं, तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। संसाधन संरक्षण की समस्याएं क्या है? मानव की आवश्यकता की पूर्ति और विकास के लिए संसाधनों का उपयोग बहुत ही जरूरी है। तीव्र विकास की इस प्रतिस्पर्धा में मानव संसाधनों का शोषण करने लगा है, अर्थात जो भी संसाधन मिलते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो इस प्रकार से आगे हम इसके समस्या के उत्पादन के लिए, जैसे जनसंख्या विस्फोट, वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिकरण, नवीनीकरण, परिवहन में द्रुत वृद्धि और पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति, ये इस प्रकार की संसाधनों का संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं? जैसे उसकी विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। जनसंख्या वृद्धि प्रभावी नियंत्रण, ये भी मोस्ट प्रश्न है, बच्चे ध्यान रखें। नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, जैविक संतुलन बनाए रखना, या उसके बाद में आप देखिए ऊर्जा की गैर पारंपरिक संसाधनों की अधिक का उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों का। वैकल्पिक का मतलब होता है कि जिस प्रकार से ऐसे खनिज जो हमारे देश के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या सामरिक महत्वपूर्ण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे लोहे का हम कम से कम उपयोग करें, उसके स्थान पर प्लास्टिक का या इस एल्युमिनियम का, इस प्रकार की चीज़ों का आजकल प्रचलन है वो ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे खनिज जो कि देश के भविष्य का आधार है उनको बचाए रखना होता है। छठा बिंदु हमारा आता है आगे, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करना, यानी जिन जिन में हमें ज़्यादा आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, राष्ट्रीय महत्व, उन्हीं में इन संसाधनों का उपयोग करें। पुनर्चक्रण के बारे में हमने ऊपर भी बात कर ली है कि जिस प्रकार से लोहा है, एक बार उसका उपयोग कर लिया, उसका 70% या 30% है, उसका दोबारा गलाएंगे तो 60% या 50% जो बच जाएगा शेष को दोबारा हम पुनर्चक्रण में, यानी एक इस काल चक्र एक विधि के रूप में इस प्रकार से और चलता है। उसके बाद में तांबा है, तांबे का भी उपयोग कर सकते हैं, लोहे का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की जैसी कुर्सियाँ होती है, बर्तन होते हैं, टूट फूट जाते हैं तो उसके बाद में दोबारा उनको जो फैक्ट्रियों में जाते हैं उसके बाद में गला करके दोबारा उनका जितना अंश उपयोग में आता है बाकी वो कर देते हैं।
कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उन्नयन और परिष्कृत तकनीक का उपयोग भी करना चाहिए। संसाधनों का बहुउद्देशीय भी उपयोग होना चाहिए, जैसे सिंचाई के लिए जल, पेयजल, विद्युत उपयोग, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण, वन विकास, मृदा अपरदन की रोकथाम, भू जल स्तर बढ़ाना, जल परिवहन, इस प्रकार की, जैसे पेट्रोलियम, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बोलते हैं जिसको। पोषणीय विकास यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर इनका उपयोग करना। ये ऐसी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप जनसंख्या, इसके बाद में आता है जनसंख्या वृद्धि और पोषणीय विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी जो बहुत ज़रूरी है, ये भी प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, उसके बाद में अंत में देखिए हमारे अभ्यास के जो प्रश्न आ रहे हैं, इन अभ्यास के प्रश्नों को आपको जैसे पाठ पढ़ाया है या आप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे लिखने का बार बार में, ये चीज़ें याद हो जाएगी आपको। ज़्यादा इसमें कोई जोर देने वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो भी आप करेंगे। अति लघुतात्मक प्रश्न हैं, 1-1 नंबर वाले होते हैं। ये बोर्ड की परीक्षा में है, 12वीं ज्योग्राफी के अंदर 1-1 नंबर वाले 13 प्रश्न आते हैं। तो किसी प्रकार से कटना भी नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से लघुतात्मक प्रश्न भी हैं, उनको भी आपको करना है नोटबुक में। और इसी प्रकार ऐसे टाइप यानी निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनको भी आपको करना है कॉपी में, नोटबुक में, ताकि आप उसको याद कर सकें अभ्यास के रूप में। तो शायद आप सभी को ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, महेंद्र सिंह टवानिया के द्वारा, राजस्थान पब्लिक स्कूल, शंख रोड, सादुलपुर, चूरू। तो शायद आपको अच्छा लगा। इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और इससे बेहतर वीडियो है वो आपके लिए हम बना सकें। और बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप ध्यान रखें, बार बार में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने वीडियो है वो हम आगे आगे शेयर करें।